सभी लोग, उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग बहुत ही बढ़िया हो गए। आज से क्लास पर हम लोग बात करने वाले इंटरेस्टिंग के बारे में। मेरा नाम है शिव, आप लोग देख लो टेक्नोलॉजी मैथ बाय अनअकैडमी। ठीक है दोस्तों, आज के बारे में इसको बात करना, लेकिन पहले स्क्रीन को हटा देते। कैमरा भी सही है। अभी हमारा स्क्रीन हट चुका क्योंकि हमारा जो वीडियो वहीं आगे तरफ का जो कांच में दिखाई दे रहा है कि हमने स्क्रीन हट बैठे। यहाँ पर मुझे क्या करनी है दोस्तों, इंटरेस्ट का आज हम लोग पूरी बेसिक्स जानने वाले, पूरी बेसिक्स है। इंटरेस्ट सीख गई तो कंपाउंड इंटरेस्ट की कोई भी पूरी सीख जाओगे। फिर इंटरेस्ट पहले सीखना, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं वीडियो डाल दूंगा। इंटरेस्ट की मैंने प्रॉफिट लॉस की 2 बार की है, और प्रॉफिट लॉस की 2 पार्ट, इक्वेशन की 2 पार्ट, मतलब इक्वेशन का किया हूँ और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया हूँ। उस दोनों को मैं एक प्लेलिस्ट में रखा हूँ, और प्लेलिस्ट जाकर चेक करना। बहुत सारे प्लेलिस्ट में मैं बहुत अच्छा सा प्लेलिस्ट में वीडियो रखा हूँ, जहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है, आज का वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं इंटरेस्ट को बेसिक से जानने वाला, और एक ट्रिक के साथ। मतलब ट्रिक का नाम क्या है, ट्रिक का नाम यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, ऐकिक धारा। ऐकिक धारा की इंटरेस्ट ब्याज, मतलब बेसिक से हम सीखेंगे कि कौन सा ट्रिक में सीखेंगे। ऐकिक धारा पहले हम लोग प्रोसेस में किए गए, फिर हमारा ऐकिक धारा को किए। हम बारी बारी पे क्वेश्चन कर लगे, बारी बारी से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले कुछ पूरी बेसिक से सिखाऊंगा, इसलिए है। यहाँ पर इक्वेशन नहीं सीखा तो ये नहीं सीख पाओगे, मैंने बोला था इक्वेशन में। और आप लोग को क्या, इक्वेशन नहीं सीखा तो कुछ नहीं कर पाओगे इसमें। और हमारा जो थोड़ी परसेंट, मतलब प्रॉफिट लॉस की कुछ आ सकती है, नहीं आ सकती, आ सकती है और नहीं आ सकती। दोनों की जब काम है कि एक लोग ने बैंक से लाया पैसा, फिर जाकर और किसी को दिया, उससे आप लोग प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो। इससे उससे वहीं पर प्रॉफिट लॉस की काम करेगा। लेकिन आप लोग पहले प्रॉफिट लॉस देख जाओ, क्योंकि मैं प्ले लिस्ट पर दे चुका हूँ प्रॉफिट लॉस की वीडियो। ठीक है, हम तो जाके देख लेना। ठीक है, यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट को लिख लिया, बेसिक से सीखेगा। ठीक है, पहले एग्जांपल्स का साथ लेते हैं। कुछ फार्मूला पहले लेते हैं, कुछ टर्म्स याद रखो। टर्म्स को याद रखो। टर्म पहला क्या है, पी, प्राइस, मतलब सॉरी, हमारा टर्म्स क्या है। हमारा पहला टर्म्स है पी, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, प्रिंसिपल मतलब मूलधन है। टी मतलब टाइम है। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब हार। ये दोस्तों 3 टर्म्स को पहले याद रखनी है। ये मैंने लिख लिया, पी प्रिंसिपल मूलधन, टी टाइम समय, और हमारा आर रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब हार। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख लिया। और एक टर्म क्या है हमारा, और एक टर्म है हमारा आई। आई पहले लिखना चाहिए था, मुझे याद नहीं था। इंटरेस्ट, सॉरी, इंटरेस्ट मतलब ब्याज। ये भी याद रखिए, ये याद हो गया ना। ए को हम लोग लिखते हैं अमाउंट, अमाउंट लिखते हैं इसको, मतलब समूह, मतलब सब मिलकर कितना रुपया, मतलब कितना है। इसको क्या बोला था कि समूह शुद्ध, समूह ब्याज, मतलब हर सब ब्याज को मिलाकर जितना हुआ उतना है अमाउंट हमारा। ठीक है, अमाउंट को ऐसे कोई हिंदी का नाम से निर्देश नहीं है। आप इस 5 टर्म्स का पहले याद रखिए, नहीं तो नोट कीजिए। मैं जो भी लिख रहा हूँ आप लोग नोट कीजिए। नोट कर लिए, वीडियो को बंद करके नोट कर सकते हो, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है,
चलिए अब फार्मूला के ऊपर बढ़ते हैं। उस टर्म्स को याद नहीं रखा तो ये फार्मूला को आप लोग पहचान नहीं पाओगे। फार्मूला क्या है? पहला फार्मूला है आई। आई मतलब क्या? ब्याज। मतलब आई लिख लेंगे। आई इक्वल टू कितना होगा? मतलब प्रिंसिपल प्लस टाइम प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब P इंटू टी इंटू आर बाई 100, मतलब P इंटू पी टी आर। इसके मतलब लोग को इक्वेशन में बताता है, इसके अंदर कुछ नहीं है तो इंटू, इसका मतलब बाएं तरफ कुछ नहीं है तो, और आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर बाएं तरफ कुछ नहीं है तो प्लस। ठीक है, पी टी आर बाई 100 लिख ली। पी क्या है हमने लिखी थी? प्रिंसिपल। टी क्या है? टाइम। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए यहाँ पर आई का फॉर्मूला पढ़ ली, फिर हम पी निकालने का फॉर्मूला पढ़ेंगे। पी निकालने की पड़ी फॉर्मूला क्या? आई इंटू 100 बाई आई इंटू 100 बाई हम लिख लेंगे आर इंटू टी लिख ली, मतलब 100 आई बाई आर टी हो गई। फिर हम लोग क्या निकालना सीखेंगे? फिर हम लोग अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे। आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी हो गया हमारा क्या? 100 इंटू आई बाई पी टी हो गया ना। उम्मीद कर रहा हूँ उसके बाद आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख ली। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद क्या सीखेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद हम लोग सीखने वाले हैं टाइम। टाइम निकालना सीखेंगे। आई इंटू 100 बाई क्या हो जाएगा हमारा? आई इंटू 100 बाई हो जाएगा आर इंटू पी, सॉरी आर इंटू पी, मतलब 100 आई बाई आर पी। उम्मीद है दोस्तों इस 4 क्वेश्चन का आप लोग लिख सकते, मतलब नोट कर चुके होंगे। नोट कर लीजिए, जो नोट नहीं किया नोट कर लीजिए। ये नोट नहीं किया तो इस 4 को आप लोग बेसिकली फॉर्मूला से इस 4 को नोट कीजिए। हम सिर्फ इस वाला फॉर्मूला देखेंगे, इस फॉर्मूला को नहीं देखेंगे, लेकिन एग्जाम पर भी ये वाला ट्रिक अप्लाई होने वाला है। ये वाला ट्रिक एग्जाम्पल पर भी अप्लाई होने वाला है, जो एक ही धारा। इसको आप लोग जरूर एग्जाम पर भी यूज कर सकते हो और काफी समय से कम टाइम में भी इसको कर सकते हो। ठीक है, आज वीडियो इस पर बात करने वाला है कि धारा पहले प्रोसेस में करेंगे। इस तीनों को याद रखना जरूरत है, लेकिन कभी कभी आ जाता है तो इसको याद रखना जरूरत है। ठीक, हम लोग इसको मिटा दें। ठीक है, मैंने इसको मिटा डाला। चलिए कुछ बेसिकली क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन में ले लेता हूँ एक, कि हमारा क्वेश्चन 1 है हमारा कि एग्जाम्पल है कि हमारा कुछ एग्जाम्पल से हमें लेंगे, फिर समझेंगे कि वार्षिक के 4.5, मतलब हम 4.5 नहीं लिखे, हम पी लिख लेंगे 1200 रुपया, मतलब मूलधन मतलब क्या है? मूलधन मतलब क्या है? जो हमने जो हमने बैंक से लाए थे। मूलधन मतलब क्या है? आप लोग काफी सारे बच्चे मूलधन क्या है आपको पता नहीं है। कि मूलधन क्या है? कि मूलधन है कि आप लोग बैंक से कितना लाए हो, पहले से कितना लाए हो। इंटरेस्ट क्या है? बैंक को कितना इंटरेस्ट, मतलब ब्याज कितना बैंक को देने वाला। और ए क्या है? आप लोग इंटरेस्ट मतलब बैंक को कितना टोटल पैसा दोगे, मतलब टोटल अमाउंट क्या है उसको बोला था। ए और बी बोला था आप लोग क्या मतलब क्या कितना पैसा रहे थे। और हमारा टाइम है कितना वर्ष के लिए लाए थे, मतलब टाइम क्या है, मतलब हमने क्या 2 वर्ष के लिए लाए थे या 3 वर्ष के लिए या 1+1/2 वर्ष के लिए लाए थे। ठीक, वैसे ही साल के लिए लाते। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे पिछली बार से जो हमने बैंक से लाई थी, और क्या है हमारा टाइम कितना देंगे हम लोग, हाँ 3 साल दे देंगे। 3
3 साल देने के बाद 3 मतलब आर फिर लिख लेंगे। आर क्या है? आर है हमारा ये जो आर, हाँ हाँ, आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना परसेंट हम बैंक से कितना परसेंट के लिए लाए। दोस्तों इसमें परसेंटेज नहीं सीखे तो हम फिर क्या कर सकते। परसेंटेज इसके लिए बोल रहा हूँ, जाके सीख लीजिए। प्रॉफिट लॉस से परसेंटेज में सिखाया हूँ। आप लोग प्ले लिस्ट प्रॉफिट लॉस की ले लीजिए, नहीं तो हमारा जो वीडियो में जाकर मतलब हमारा जो चैनल के पर जाकर आप लोग प्रॉफिट लॉस को सीख लीजिए। बढ़िया से प्रॉफिट लॉस सिखाऊँ पूरा 2 महीने का। क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन आप लोग को पूरी इसमें समझा दूंगा, पूरी आप लोग क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने आर लेता हूँ 10% की। चलिए यहाँ पर इसका क्या निकालेंगे? आई निकालेंगे। आई का मैंने फॉर्मूला तो बताया था आप लोग को कि P इंटू टी इंटू आर बाई 100 बताई थी, मतलब PTR बाई 100 बताई थी। चलिए इसको फॉर्मूला पता है, P क्या है? 1200 रुपये फॉर्मूला पका ली। तब फिर T क्या है? 3 साल हमने पका ली, 3 लिख ली। यहाँ पर आ क्या? 10% बाई 100 लिख। अब सर बच्चे वैसे करते, लेकिन नहीं दोस्तों यहाँ पर वैसे नहीं करनी। जो 10% डाले 10% को मीटर कि भाई परसेंट दिया होता तो आर के पास भी परसेंट, आर परसेंट दिया होता, लेकिन नहीं। और के भी बजाय क्या है? और के बजाय क्या है हमारा? कि थोड़ी रुकिए जरा। ठीक है। और एक भी वजह क्या है हमारा? अरे 1200 इंटू 3 इंटू 10 है। 1200 इंटू 3 इंटू 10 है, मतलब 22 है। यहाँ पर क्या करनी हो जाए? यहाँ पर 10% परसेंट दी होती तो नीचे 100 नहीं होता। यहाँ पर परसेंट दे दी, यहाँ पर 100 नीचे नहीं रुकेगा, सिर्फ इतनी रुकेगा। और काफी सारे बच्चे क्या करते थे? इतनी रुका लेते। 3 बार 36, 3600 इंटू 10, मतलब यहाँ पर एक मिल जाएगा, मतलब इतनी करके इतनी परसेंट लेकर आंसर निकाल लेते। जहाँ पर 3400 दिया था उसको मार देते, लेकिन ये पूरी गलत है दोस्तों। यहाँ पर क्या करते हैं आप लोग? इसको मिटाकर आप लोग को बाई 100 लिखनी है और 0 0 करवा ली मैंने। फिर 12 12 36 36 360 रुपये। 360 रुपया है हमारा क्या? इंटरेस्ट, मतलब हमने बैंक को कितना ब्याज देने वाले हैं, मतलब उस पैसा के साथ कितना ब्याज देने वाले हैं, इतना ईयर के लिए पैसा लिए तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा? मतलब आई हो जाएगा 360 रुपया। तो हमारा पूरी टोटल मिलाकर हम लोग कितना देंगे हमारे जो बैंक को? उसको बोला था ए, वो कैसे होगा कि 1200 जितना लाए थे प्लस जितना ब्याज निकला, मूलधन प्लस ब्याज, मतलब 360। तो हो जाएगा। जब वो ऐसे सॉल्व करे तब कभी ये वाला सिंबल में मत देना, पर 1200 या 3 मतलब 1560 यहाँ पर हो जाएगा। उम्मीद दोस्तों यहाँ पर देख 1560 रुपया यहाँ पर आंसर निकल गया। चलो उम्मीद करो ये वाला एग्जाम्पल आप लोग को बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए और नोट कीजिए। मैं मिटा डालता हूँ। यहाँ पर आप लोग को क्या करनी है? अब मुझे मैं एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। एग्जाम्पल क्या दूंगा? अलग एग्जाम्पल्स लेते हैं। हाँ ये थोड़ी हम लोग मतलब क्या ऊपर डेवलपर ले गए, मतलब हार्ड, मतलब हमने अभी छोटी वाली ली थी, अब ले गए फिर बड़ी वाली, फिर लगे बड़ी वाली, फिर लगे इतना बड़ी वाली। ग्राफ के भी आप लोग को मैं एक मतलब ग्राफ की मैं एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा, आपको उसमें पूरी डिटेल समझाऊंगा। ग्राफ में क्या क्या है? स्तंभलेख, मतलब ऐसा के है, और है वैसा, मतलब वृत्त में करनी है, मतलब गोलाकार, मतलब सर्कल में मुझे करनी है। सर्कल एक है और हमारा जो वो स्तंभ है करेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। हमारा अभी इंटरेस्ट चला, इंटरेस्ट के बारे में ध्यान देते हैं। चलिए पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते हैं। यहाँ पर क्या है? इंटरेस्ट क्या क्वेश्चन, इंटरेस्ट का क्वेश्चन क्या है? वार्षिक 6% हार में, मतलब हमारा पी दिया गया है, हमने जितना लाए थे बैंक से 2500 रुपया लाए थे, तो उसने हमारा जो आर कितना दे दिया? 6% दे दिया था, 6% के लिए।
फिर हमारे यहीं से क्या ट्विस्ट आता है, टी में ट्विस्ट आता है, टी में 2 वर्ष, 2 ईयर 6 मंथ, मतलब 2 साल 6 हमारा दिया गया है। तो क्या करें, इसे पहले इसको सॉल्व करें। 2 साल 2 + 6 महीने को कितना लिख सकते हैं कि 12 में 6 महीने कितना आता है, हम 12 से 6 को भाग करेंगे, 6 के नहीं सॉरी मतलब 1 वर्ष 12 दिन, मतलब 12 मास, 1 मास कितना वर्ष होगा, क्या 12 महीने 1 वर्ष होता है, 1 महीने 1/12 वर्ष होता है, 1 महीने 1/12 वर्ष होता है। तो हमको क्या 6 महीने है, 1/12 × 6 कितना हो जाएगा, 6 के 6 6 दूना 12, यहाँ पर हो गया के 1/2, 1/2 हो गया। चलिए यहाँ पर 1/2 लिख लेते हैं, मतलब 2 + 1/2 मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2 × 1/2 हो गया, 2 सही 2/1/2, 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 हो गया। यहाँ पर हम क्या करें, 2 सही 1/2 हो गया। यही से हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरे टाइम में 2 2 गुना 4, इसको पहले इसके साथ गुना करेंगे, इसके साथ प्लस करेंगे, 2 2 गुना 4 5 लिख लो, 5 इस क्या है 2 है, बाय 2 हो गया। चलिए इसको मिटा देते हैं और आंसर कितना आ गया 5/2, मतलब ये क्या हो जाएगा 5/2 साल। उम्मीद कर आप लोग को इतनी तक आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए यही सब लोग को मैं बताता हूँ, इसे क्या करना है, यहाँ से तो बहुत ईजी है। क्या करेंगे, आई निकालने का फॉर्मूला क्या है, इस तरह करते हैं, आई निकालने का फॉर्मूला क्या है, P × T × R/100। हम क्या करेंगे, P × T × R/100 मतलब P क्या है हमारा 2500 रुपया, इंटू T क्या है, इंटू टी क्या है 2 या मत नहीं सॉरी 5/2 साल। फिर क्या करेगा, हमारा आर कितना है 6% का है, परसेंट नहीं और बाई 100 कर लगे, दोनों जीरो कट गया, 2 के 2 2 3 6, 25 3 यहाँ पर कितना करते हैं, 25 3 75 नहीं 25 पंचा 125, 3 5 3 15, 3 2 9 7, 3 के 3 375, मतलब हमारा आंसर आ गया 375 रुपए। हमने बैंक को कितना ब्याज देने, टोटल कितना देने, ब्याज कितने देने 375 रुपये। तो यहाँ पर हो गया कितना, हम लोग आई निकाल लेते हैं, यहाँ पर आई इक्वल टू हो गया 375 रुपया, और एक हमको टोटल कितना है उसको बुलाता है, टोटल मुझे टोटल कितना नहीं है इसको आई बोला जाता है। चलिए टोटल नहीं सॉरी टोटल इसको क्या ए बोला जाता है। चलिए ये टोटल देंगे मुझे, इसको हमको टोटल देंगे इसको, ठीक है। हम क्या करेंगे, ए क्या कर लगे, हमारा टोटल कितना हो जाएगा 2500 + 375 इक्वल टू 2875 रुपया। उम्मीद कर दोस्तों ये वाला पूरी हार्डली क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यहाँ पर काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर क्या 2 × 6 मतलब 2 6, मतलब यहाँ पर कभी कभी कोई बच्चा प्लस कर लेता, कोई बच्चा क्या कर लेता इंटू कर लेता, 6 दूना 12 हो जाता, कभी कभी 6 2 8 हो जाता, वैसे करके यहाँ पर पका लेते हैं, ऊपर गलत आंसर निकल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को ये वाला क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों और एक क्वेश्चन के साथ आते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया हमको, अभी पी निकालने के लिए दिया गया, मतलब आई हो गया 648 रुपया, हमारा आई 648 रुपया हो गया। यहाँ पर कितना आर हो गया 6% का दिया गया है, आर 6% का, हमारा टी दिया गया है 12 ईयर। चलिए यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, पी निकालना है, पी का फॉर्मूला क्या था, आई × 100 बाई कितना होगा टी × आर, मतलब कैसे क्या आई × 100 आप लोग को याद में रखेंगे,
यहाँ पर मैंने बोला था आई, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, आई इंटू 100 आप लोग को याद में रखनी। मैं इस जो सट्री को मैं पहले एक ही क्वेश्चन आप लोग को एक ही क्वेश्चन में इस बार सट्री को बताऊंगा, आप लोग अच्छे तरह से समझ जाओगे, ठीक है। आज यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं करते, आज यहाँ पर हमारा शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं करते, शॉर्ट ट्रिक आज हम लोग यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, मतलब आज सिर्फ प्रोसेस के साथ करेंगे। प्रोसेस भी मैं छोटा करके दूंगा, प्रोसेस भी आप लोग को छोटा करके दूंगा, फार्मूला बताऊंगा यहाँ पर आज, ठीक है। अब पी में मैंने क्या किया, आई इंटू 100/TR बता दी, यहाँ पर इक्वल है नहीं, मुझे क्या आई इंटू 100 अपना माइंड में रखनी सेट करके, फिर टी इंटू आर, टी इंटू आर मतलब पी चला गया, पी बाएं तरफ चला गया, और क्या क्या बचा, टी बचा, आर बचा, आई तो ऊपर है, टी इंटू आर बचा, मतलब टी को आर, टी इंटू आर नीचे लिख लगे। चलिए यहाँ पर मुझे आप लोग को अच्छे से ये इस तक समझ में आएगा। चलिए ऐसे करते हैं, आई कितना पड़ेगा 640 रुपया, 640 रुपया हो गया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू 100 दे देंगे, बाय टी कितना है, टी 12 है, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे करनी 6 के 6 हाँ 6 के 6 40, यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना निकला था हमारा 900 रुपया, 1800 108, हाँ 108 भाई, 108 सॉरी 108 मतलब 12 के बाद 12 9 सॉरी 9 इंटू 9 16। मैंने जैसे क्या कि 6 को पहले इसको कटवाया, कितना हो गया 108 हो गया, फिर हम क्या कर रहे हैं 12 से 108 के कटवा पर 9 हो गया, 9 इंटू 100 कितना 900 रुपया हमारा। हमने कि बैंक को मुझे टोटल ब्याज कितनी देनी है, बैंक को मुझे ब्याज नहीं सॉरी मूलधन हमारा निकलेगा, मूलधन मतलब हमको पता है, हमने भूल चुके कि हम भूल चुके हैं मूलधन कितना है, हम भूल चुके हैं मूलधन कितना है, मैं कितना सूद दूं हमको पता नहीं, सिर्फ हमने सूद दिया है, मतलब हमारा गलती होगी, ज्यादा पैसा हमने दे दिया, कम पैसा दिए, कम पैसा देने पर आजकल का जो लोग होते हैं कुछ नहीं बोलते, तो जो हमारा हमने ज्यादा पैसा दे दी, तो हमने भूल गए हमने मूलधन कितना दी थी, हमने पैसा इतने में परसेंट टाइम हर कुछ याद है, लेकिन मैंने कितना दी थी याद नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा था ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक शॉर्ट ट्रिक के साथ भी बता देता आप लोग, शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, सिर्फ हार के ऊपर होगा, हार ये जो दो अक्षर है ना, ये सबका बाप है, ठीक है, इस बाप को निकालेगा पूरा बेटे के साथ। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, आंसर को मिटा डालते 900 हुआ है, 8% में 6%, 6 वर्ष में 6/100 हो गए, तो 6 वर्ष में 440 इंटरेस्ट निकालनी। चलिए यहाँ पर क्या करें, जो एक ही धारा है उसको अप्लाई करते हैं, एक ही धारा को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, क्या करेंगे यहाँ पर आंसर निकल आई कितना है 640, मतलब आर के 6%, 6% मतलब 6/100 हो गई, 6/100 में 2 3 6 2 50, 3/50 होगी, मतलब ऐसे क्या करनी, ये है हमारा, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, ये है इंटरेस्ट, ये है क्या इंटरेस्ट है, तो ये है मूलधन, ये है क्या मूलधन, मतलब पी, मतलब इंटरेस्ट के साथ इंटरेस्ट 50 होगा, तो मूलधन कितना होगा 50 प्लस 3 का 53 हो जाएगा, ये है आई, ये है पी, और हमारा आई पी निकल गए। हम क्या करेंगे, लिखे एक ही मतलब हर बार एक के ऊपर मूलधन एक को निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 50 रुपये आई होने पर, 50 रुपये आई होने पर आप लोग क्या लिखनी है, यहाँ पर पूरे प्रोसेस के साथ लिखेंगे हम लोग, छोटे छोटे 50 रुपये आई होने पर, 50 रुपये आई होने पर लिखोगे, फिर यहाँ पर आई इंटरेस्ट 50 रुपये इंटरेस्ट होने पर, हम लोग लेकिन शॉर्टकट में नहीं लिखेंगे, इंटरेस्ट होने पर 53 रुपया, इतना है 53 रुपया है हमारा
कितना हो जाएगा, 53 रुपया है हमारा पी। पी मतलब प्रिंसिपल। आप लोग यहाँ पर प्रिंसिपल की इंटरेस्ट नहीं लिखना, यहाँ पर ब्याज लिखेंगे, यहाँ पर मूलधन लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 1 रुपये पर कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पर मैं ऐसे मैं सिंपल जरूर लिखना, आप लोग एग्जाम में मत देना, वो तो शॉर्टकट पूरी शॉर्टकट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 रुपये होने पर कितना होगा, जो कम रहा है तो डिवाइड करेंगे, बढ़ रहा है तो इंटू करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि 50 रुपये जब इंटरेस्ट होता है तब ज्यादा पैसा में होता है, तब जब 1 रुपये इंटरेस्ट होगा तब कम पैसे में 1 रुपये इंटरेस्ट मतलब कम होगा, तो हम डिवाइड क्या पहले किसको लेंगे, पहले दाएं तरफ जो होगा उसको ऊपर लेंगे और बाएं तरफ जो होगा उसको नीचे लेंगे, मतलब 50 ले लेंगे। हो गई, यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप 53/50 हो गया। फिर निकालेंगे तो 648 रुपये इंटरेस्ट होने पर 648 रुपये इंटरेस्ट जब हो जाएगा तब ज्यादा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ज्यादा प्रिंसिपल मतलब इंटू के लाइट 53/50 इंटू 648, मतलब 2 से भाग का तो 25 हो जाएगा, 2 3 6 2 2 4 2 4 8 हो गया, 25 से 324 हो रहा है क्या, हमको तो नहीं बताते ना। चलो इसको हम कैलकुलेटिंग करके बताता हूँ आप लोग को, थोड़ी रुकिए मैं इसको कैलकुलेटिंग करके बताता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको मीटर लगा दी, यहाँ पर थोड़ी रुकिए। यहाँ पर मैंने क्या करनी है, मुझे आई हमारा इसको पहले ऊपर से निकाल दे, आई दिया गया 648, आ गया 6% टी दिया गया 12 यस। हमको क्या करनी है, हमको यहाँ पर कुछ नहीं करने वो वाला एक ही धारा मैंने थोड़ी गलत सोच ली थी, ज्यादा लालच आ गई थी। एक ही धारा सिर्फ ही सिर्फ CI और इंटरेस्ट में काम होता है, कभी इंटरेस्ट जब निकालोगे तब जाके काम देगा, और CI में जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे या अमाउंट निकालोगे तब जाके ये काम देगा, लेकिन नहीं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स की मतलब यहाँ पर और एक भी शर्त रखिए, एक्स इक्वेशन करेंगे क्या, इक्वेशन करने के लिए मैंने यहाँ पर लिख लिया कितना कि मतलब पी का फॉर्मूला कितना, पी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर हम पी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, पी इक्वल टू लिख लेते कितना, पी का फॉर्मूला है हमारा यस, पी का फॉर्मूला है आई इंटू 100। नहीं मुझे यहाँ पर क्या कहनी है, आई का फॉर्मूला लिख लेना, मुझे सिर्फ इक्वेशन करोगे तो आई का फॉर्मूला याद रखनी है, पी टी आर बाई 100 लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा, पी हम पी निकालने, पी को ऐसे रखते हैं, टी कितना है 12 लिख लेंगे, यहाँ पर कितना होगा 6 हो जाएगा, बाई 100 लिख लेंगे 212, 250 हो जाएगा, 2 3 6 2 25 हो जाएगा, 6 3 18/25 मतलब यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा आई कितना, आई फिर लिखेंगे इस तरफ लिखेंगे, आई लिखेंगे, ओ सॉरी मुझे क्या करनी है इसे, ठीक है मैं थोड़ी मतलब माइंड घुरा चुकी है। यहाँ पर क्या करनी है, मुझे लिखनी है पी कितना है, पी तो हमको निकालना है, पी लिख लेंगे, फिर यहाँ पर 12 ये लिख लेंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे टी लिख लेंगे कितना, टी तो लिख लिया, फिर 6% लिख लेंगे, बाई 100 कर लेंगे, आई इस तरफ हो जाएगा 648 रुपया हो गया दोस्तों। यहाँ पर क्या करनी है मुझे, 6 2 ना 12, नहीं सॉरी 2 2 6 12, यहाँ पर होगा 2 50, 2 3 6 2 और 25 हो जाएगा, मतलब 6 3 पी इंटू 18/25 हो गया। मतलब हमको यही से क्या करनी है, हमको जिसको निकालने में हर बार बोलता बाएं तरफ रखनी है मुझे, पी इंटू 18/25 648, ये क्या है इस तरफ में इंटू है, मतलब इसका साथ हरण है, मतलब इस तरफ आ जाएगा तो गुणन हो जाएगा, 28 के साथ गुणन है तो हरण हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसे हम लोग कड़वा कुटवी कर लेते हैं, यहाँ पर 2 9 18, 2 3 6, मिटाओ वो लिख चुके हैं ना, मैंने बोला था भाई पहले से नोट करने के लिए, लेकिन थोड़ी स्किप करके लिख लीजिए। यहाँ पर
क्या कर लेंगे हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन में मतलब था इंटरेस्ट में कब यूज होने वाला, मैं यहाँ पर यूज करके दिखा रहा हूँ आप लोग को। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 6 और 40 हो गया और 40 हो गया। हर एक क्वेश्चन में क्वेश्चन है यूज, हर एक क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन यूज हो जाएगा भाई। बोल रहा था भाई, सॉरी मैंने एक ही धारा को याद नहीं रख पाया, ठीक है सॉरी। आप लोग के लिए मैं माफी मांग रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँ, ठीक है, यहाँ पे मुझे 2 9 8 2 3 6 2 2 9 4 2 4 8 हो गया, 326 हो गया। 326 को भाग कर सकते क्या, देख लेते 27 3 2 5 हाँ 6 हो गया। यहाँ पर 36 को 25 के साथ गुना कर लेते, 25 गुना 36 530, 6 दूना 12, 12 और 5 3 15, 12 15 9 जगह 20 हो गया, 7 हो गया 27, 27 3 27 3 30, 3 दूना 6 3 9। दोस्तों देखो तो इक्वेशन में कितना इजीली हमारा निकल गया। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, इतनी में हमारा निकल गया। क्योंकि यहाँ पर मतलब जो मैं क्या था, जो मतलब वो वाला फार्मूला हमको याद रखना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट थोड़ी याद कर ले तो मतलब क्वेश्चन हम आप समझिए तो ये क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को ये अच्छा क्वेश्चन आप लोग को याद हो गए होंगे। चलिए आज का वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। चलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है।